हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिया सोनी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोट सेलेक्टर का कंसेप्ट। क्या है नोट सेलेक्टर, नोट सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम ये करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोट सेलेक्टर। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, नोट सेलेक्टर यानी कि नोट को सेलेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होने वाला है आज के टॉपिक में। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नोड है और नोड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो है CPU 3 कोर एंड मेमोरी है 3 GB बाइट। एक अनदर हमारे पास नोड है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर CPU 7 कोर एंड मेमोरी 8 GB बाइट है। एक अनदर हमारे पास पोड आता है और उस पोड की भी कुछ रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो पोड के अंदर जो एप्लीकेशन डिप्लॉय है, उस पोड के अंदर जो एप्लीकेशन डिप्लॉय है उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है CPU 5 कोर एंड मेमोरी 4 GB बाइट्स। एक अनदर हमारे पास पोड है और उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है CPU 2 कोर एंड मेमोरी 1 GB बाइट। तो इन सब का मतलब क्या है, एक बार हम ये कोशिश करते हैं समझने की। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो नोड्स हैं, उन दोनों के पास अलग अलग रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। किसी के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कम रिसोर्सेज है, और हमारे पास दो नोड्स, दो पोर्ट्स अवेलेबल है जिनके अंदर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय है और उन दोनों की अलग अलग रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये पोड है जिसकी ज़्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो एक ज़्यादा वाले नोड के अंदर जाके शेड्यूल होना चाहिए। और यानी कि जैसे अगर वो 5 CPU कोर उसको चाहिए तो यानी कि वो एक बड़े नोड के अंदर जाके शेड्यूल हो, और छोटी एप्लीकेशन जिसके अंदर डिप्लॉय है, जिसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम है, वो छोटे नोड के अंदर जाके डिप्लॉय हो। यही हमारा नोड सेलेक्टर का कंसेप्ट होता है, यानी कि हम नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ के अकॉर्डिंग हम नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पोर्ट किस नोड के अंदर जाके शेड्यूल होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारे पास जितने भी नोड्स हैं उन सबको हम लेबल कर सकते हैं। और हमें पता है कि लेबल क्या यूज़ आते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ आते हैं। तो हम लेबल कर सकते हैं किसी भी नोड को पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास रिसोर्स रिक्वायरमेंट किसी नोड की कम है तो हम उसको लेबल कर लेते हैं कैपेसिटी इक्वल्स टू लो, और किसी की अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटी इक्वल्स टू हाई हम उसको लेबल कर देंगे। जब लेबल हो चुका होगा तो हमें क्या करना होगा, जो अगर हमारी बात आती है कि पोर्ट कैसे क्रिएट करना है, हम पोर्ट जो है हमारा वो कैसे उस नोड के अंदर जाके शेड्यूल होगा, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे नोड सेलेक्टर की प्रॉपर्टी। हम इस फाइल के अंदर, ये हमारे पास एक पोर्ट फाइल है, नीचे हम देख रहे होंगे नोड सेलेक्टर एक नई प्रॉपर्टी इसके अंदर हमने ऐड करी है। और जो लेबल करने के लिए, यानी कि जब हमने नोड को लेबल किया था, जो हमने की वैल्यू पेयर यूज़ किया था, वही की वैल्यू पेयर हमें यहाँ पर नोड सेलेक्टर यानी कि पोर्ट की डेफिनेशन फाइल के अंदर सेम जो की वैल्यू पेयर है उसको यूज़ करना होगा। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ पर हमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं किस तरह से हम किसी भी नोड को लेबल करने वाले हैं और किस तरह से नोड सेलेक्टर प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे पोर्ट क्रिएशन के अंदर। तो हमारे आज ये दो क्वेश्चन होने वाले हैं और आई होप ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या था, अब हम इसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें लेबल करना है नोड को कैपेसिटी यानी कि की वैल्यू पेयर से लेबल करना है कैपेसिटी इक्वल्स टू लो। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एक पोर्ट क्रिएट करना है और नोड सेलेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और जिस नोड को हमने लेबल किया है उसके अंदर हमें ट्राई करना है उसको शेड्यूल करने का। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर और ये इस बार हमारे पास वापस से एक मल्टी नोड क्लस्टर है, यानी कि हमारे पास मास्टर नोड और वर्कर नोड है इस बार। और इस बार हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नोड सेलेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि हम लेबल करना चाहते हैं एक नोड को और उसके अंदर की वैल्यू रहेगी कैपेसिटी इक्वल्स टू लो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नोड्स कितने हैं। kubectl गेट नोड्स कमांड से हम नोड देख लेते हैं। हमारे पास दो नोड है, कंट्रोल प्लेन एंड नोड 01, यानी कि मास्टर नोड है और नोड 01 है। तो हम एक काम करते हैं, नोड 01 को लेबल करने का ट्राई करते हैं। kubectl लेबल कमांड से लेबल करेंगे, लेबल नोड्स नोड 01, एंड जो लेबल करने वाले हैं उसमें हम यूज़ करने वाले हैं जो की पेयर वो होगा कैपेसिटी इक्वल्स टू लो। कैपेसिटी इक्वल्स टू लो। तो हमारा जो नोड है अब वो लेबल हो चुका है। हम इसको कैसे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ एक और कमांड होती है kubectl गेट नोड्स हाइफन शो लेबल्स। सो
हाइफन शो लेबल क्या करता है कि जितने भी लेबल हर एक नोड पर लगा हुआ है वो सारे हमें शो करके बता देगा। तो हमने नोड 01 पर लेबल लगाया था कैपेसिटी इक्वल्स टू लो, तो यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है, यानी कि हम सक्सेसफुली लेबल को अप्लाई कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर नोड सेलेक्टर का यूज़ करना है और एक पोर्ट क्रिएट करना है और उसको लेबल वाले नोड के अंदर जाके शेड्यूल करने का ट्राई करना है। तो चल करते हैं अपन। सबसे पहले एक पोर्ट क्रिएट करेंगे और उसका आउटपुट हम एक YAML फाइल के अंदर लेंगे और फाइल को एडिट करेंगे। नोड सेलेक्टर से रिलेटेड एक नया टर्म ऐड करेंगे, उसके अंदर नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और उसको ट्राई करते हैं शेड्यूल करने का। तो हम एक पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, kubectl रन टेस्ट नाम दे देते हैं इसको, और कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंड आउटपुट हम इसका ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमें नेवर को कैपिटल करना था। तो आ चुकी है हमारी फाइल, हम एलएस करके देख सकते हैं, पोर्ट फाइल आ चुकी है। अब हम इसको फटाफट से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ आना है हमें फटाफट से स्पेक सेक्शन के अंदर। यहाँ पर हमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, नोड सेलेक्टर। और जो भी हमने की वैल्यू पेयर दिया था वो यहाँ पर यूज़ करना है। हमने दिया था कैपेसिटी इक्वल्स टू लो, और सेव कर देना एक बार फटाफट से हमें। और सेव हो चुकी है हमारी फाइल। अब हम फटाफट से जाके इसे क्रिएट कर लेते हैं, kubectl create -f पोर्ट फाइल। ओहो, क्या कर लिया है हमने, सॉरी, क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गई है। यस, नाउ क्रिएटेड। देख लेते हैं kubectl get port -o wide ऑप्शन करके। फिर से गलत लिख दिया है हमने कुछ। यस, तो हमारा जो टेस्ट पोर्ट है वो रनिंग स्टेट के अंदर है। एंड आप देख रहे होंगे कि ये इस बार शेड्यूल हुआ है नोड 01 पर, यानी कि जो नोड सेलेक्टर हमने यूज़ किया था उसी के अंदर जाके शेड्यूल हुआ है। तो आज के यही हमारे 2 क्वेश्चन थे। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से आगे और अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं।